गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है अपने तांबा। भारत में तांबा जो है वो बहुतायत से उपलब्ध है। यहाँ धारवाड़ और अरावली श्रृंखला की कायांतरी चट्टानों की नसों में सल्फाइड तथा चारपाइड अयस्क के रूप में मिलने वाला खनिज बताया गया है। तांबे को बहुतायत से बिजली के तार बनाने में, बर्तन बनाने में काम में लिया जाता है। यह विद्युत के उद्योग जहाँ जितने भी हैं उनमें, बेतार उद्योग जहाँ तार बनाते हैं, परत शीतलक उद्योग तथा विभिन्न उद्योगों में उपयोग होता है। भारत विश्व का 1% भंडार है। भारत में 95% तांबा अकेला मध्य प्रदेश में बालाघाट पहाड़ियाँ हैं। बालाघाट पहाड़ियों में बहुतायत से प्राप्त होता है। बैतूल और झारखंड में सिंहभूमि, हजारीबाग तथा पलामू जिला। राजस्थान में एक प्रमुख स्थान है झुंझुनू, और झुंझुनू में प्रमुखतः खेतड़ी नामक स्थान पर प्रमुखतः तांबा निकाला जाता है। खेतड़ी को तांबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान में जैसे जिलों की नगरी उदयपुर है, गुलाबी नगरी जयपुर है, वैसे ही तांबा नगरी खेतड़ी को जाना जाता है। अलवर में और राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में भी प्रमुखतः राजस्थान में तांबा मिलता है। फिर आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर तथा कुन्नूल और कर्नाटक के चित्रकूट जिलों में भी निकाला जाता है। भारत में तांबे की कोलिहान खान, मदान खान, मौसाबानी खान, राका आदि खाने प्रसिद्ध है। भारत में तांबे का शोधन एकमात्र एकाधिकार प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र है। यह सरकार के सानिध्य में है। सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के द्वारा संचालित होते हैं। इसकी निगरानी सरकार ही करती है। तो तांबे को प्रमुख एक कंपनी है जो सरकार के द्वारा संचालित है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पास है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा ही तांबा निकाला जाता है। अपनी अधिक आपूर्ति हेतु भारत का विदेशों से आयात भी करता है। भारत तांबे का आयात करता है। फिर प्रमुख है बॉक्साइट। देखिए, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का कच्चा अयस्क बताया जाता है। प्रश्न ये भी आता है कि एल्यूमिनियम का कच्चा अयस्क क्या है? बॉक्साइट। जैसे लोहा तथा इस्पात का कच्चा अयस्क लोहा अयस्क होता है, वैसे ही एल्यूमिनियम का कच्चा अयस्क क्या होता है, या एल्यूमिनियम किस कच्चे अयस्क से बनता है? तो हमारा आंसर यही होगा, बॉक्साइट। यह अयस्क यानी अयस्क उसे कहते हैं अशुद्धतम रूप को। जो खनिज का अशुद्धतम रूप होता है उसको अयस्क कहा जाता है। तो इसीलिए बॉक्साइट यह अयस्क है, यानी अशुद्धतम रूप है। कच्चा माल है, कच्चा एल्युमिनियम का कच्चा अयस्क बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम बनाने के काम में आता है। एल्युमिनियम आप सभी जानते हैं विद्युत उद्योगों में काम में लिया जाता है। विद्युत उद्योगों में या बिजली के जो तार बनाए जाते हैं वो एल्युमिनियम के होते हैं। मशीनरी उद्योगों में भी काम में लिया जाता है। बर्तन बनाने के भी काम में लिया जाता है। और अपने वायुयान बनाने में भी एल्युमिनियम को बहुतायत से काम में लिया जाता है। भारत में धारवाड़ व विंध्याचल की क्रम की लावा चट्टानों से प्राप्त होता है। विश्व में भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो भारत 5वां बड़ा राष्ट्र है। भंडार का 95% भाग उड़ीसा राज्य के कोरपुट की सबसे ज्यादा बॉक्साइट उड़ीसा में निकाला जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानचित्र के लिए भी आता है कि एल्युमिनियम सबसे अधिक निकाला जाने वाला स्थान कोरपुट। तो कोरपुट स्थान मानचित्र के लिए प्रसिद्ध है। कालाहाड़ी जिलों में और झारखंड राज्य में रांची नामक स्थान पर, पलामू और गिरिहड़ नामक स्थानों पर निकाला जाता है। लोहारदगा और मध्य प्रदेश में एक प्रसिद्ध स्थान है बालाघाट और कटनी के पठार। बालाघाट पहाड़ियाँ और कटनी के पठार में भी बॉक्साइट बहुतायत से मिलता है। जबलपुर में भी मिलता है। फिर गुजरात में प्रमुख स्थान है खेड़ा, और खेड़ा राजनगर, जामनगर, जूनागढ़ तथा कच्छ जिला। और छत्तीसगढ़ राज्य में है सरगुजा, रायपुर तथा बिलासपुर। महाराष्ट्र में कोल्हापुर प्रसिद्ध स्थान है। कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है कि कोल्हापुर स्थान को अवस्थित कीजिए, तो हमें महाराष्ट्र में बताना पड़ता है कोल्हापुर। रत्नागिरी, पुणे स्थान तथा अन्य राज्यों में देखा जाए तो कर्नाटक और गोवा और तमिलनाडु में भी
ये बॉक्साइट उपलब्ध होता है। देश का 80% बॉक्साइट एल्युमिनियम बनाने के ही काम में आता है, क्योंकि एल्युमिनियम का कच्चा अयस्क है बॉक्साइट, तो 80% बॉक्साइट को एल्युमिनियम बनाने में ही काम में लिया जाता है। इसी प्रकार उत्पादित माल की 60% खपत भारत में होती है, शेष माल को यूरोपीय तथा खाड़ी देशों में निर्यात कर दिया जाता है। फिर है अब्रक। देखिए, अब्रक उत्पादन में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। विश्व का 70 से 80% अब्रक भारत में ही निकाला जाता है। भारत में अब्रक बहुतायत से उपलब्ध होता है, इसलिए 80% अब्रक विश्व का भारत में ही उपलब्ध होता है। फिर नेक्स्ट दिया है कि यहाँ अब्रक के 2 प्रकार बताए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ, अब्रक के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पीछे बनाता, लौह अयस्क के 5 प्रकार। तो लौह अयस्क के 5 प्रकार आपने पढ़े हैं, तो कंफर्म कीजिए उनको। पहला मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा लिमोनाइट, सेडेराइट और लेटेराइट, जिनमें सर्वोत्तम मैग्नेटाइट था, दूसरे स्थान पर हेमेटाइट था। ऐसे ही अब अब्रक के प्रकार आते हैं टाइप। तो पहला मस्कोवाइट, जिसको रूबी अब्रक कहते हैं, दूसरा बायोराइट, जिसको गुलाबी अब्रक के नाम से जाना जाता है। तो मस्कोवाइट और बायोराइट ये 2 महत्वपूर्ण प्रकार हैं अब्रक के। आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से निकाला जाता है। यह उच्च ताप सहन करने तथा कुचालक प्रकृति का परतदार तथा चमकीला खनिज होता है, जो विद्युत कार्यों में काम में लिया जाता है, क्योंकि इसको विद्युत कार्यों के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। और वायुयान उद्योग, सैन्य साजो सामान में भी प्रयोग में लाया जाता है। भारत में अब्रक के भंडार का उपयोग कम होने के कारण सुरक्षित अवस्था है कि हमारे यहाँ अब्रक के भंडार कम है, इसलिए इसको सुरक्षित रखा गया है। इसके कुल भंडार का अकेला आंध्र प्रदेश देश में प्रथम स्थान रखता है। तो आंध्र प्रदेश का प्रमुख स्थान है नलोर। नलोर मानचित्र के लिए प्रसिद्ध है। मानचित्र आता है इन्हीं लेसनों में से 5 नंबर का, तो नलोर स्थान प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश के लिए, क्योंकि वहां पर प्रमुखतः अब्रक बहुतायत से प्राप्त है नलोर में। फिर स्थान है गुटुर और कुड़प्पा। और राजस्थान देश में दूसरा स्थान रखता है। तो राजस्थान में दूसरे स्थान के लिए प्रसिद्ध पहला स्थान जाता है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में अब्रक बहुतायत से प्राप्त है। फिर अजमेर, जयपुर, उदयपुर व टोंक में भी। फिर झारखंड देश में तीसरा स्थान रखता है और तीसरे स्थान के लिए प्रसिद्ध स्थान है हजारीबाग। तो झारखंड में हजारीबाग, फिर कोडरमा, गिरियड, धनबाद, बोकारो व पलामू में। और बिहार में प्रसिद्ध स्थान है औरंगाबाद, गया, नवादा, बेगूसराय तथा अन्य राज्यों में तमिलनाडु में कोयम्बटूर और मदुरई तथा मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्थान है बालाघाट व छिंदवाड़ा जिला स्थित है, जहां अब्रक बहुतायत से निकाला जाता है। फिर अपने सीसा और जस्ता। देखिए, सीसा और जस्ता ये हमारी जो चट्टानें होती है, जहां आग्नेय, कायांतरित और अवसादी चट्टानें 3 प्रकार की होती है हमारी भूमि में। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें आग्नेय, कायांतरित और अवसादी चट्टानें होती है। तो यह देखिए मिश्रित अवस्था में मिलता है, यानी घुली हुई अवस्था में। भारत की अरावली श्रृंखला, जो अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा अरावली पर्वतमाला है, तो इसकी अवसादी व परतदार चट्टानों में गेलेना अयस्क के रूप में मिलने वाला खनिज है, जिसका उपयोग देखिए जस्ता, रसायन, शुष्क बैटरी और बनाने, जंग रोधक कार्यों के लिए शीशे का उपयोग, पीतल बनाने, सैन्य सामग्री, रेल इंजन कई कार्यों में होता है। भारत में 95% शीशे व जस्ता का भंडार व उत्पादन राजस्थान में प्रमुख चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में होता है। शीशे व जस्ते का शोधन कार्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को दिया गया है। यह भी सरकार की द्वारा ही संचालित होती है, जिसमें सरकारी निगरानी रखती है। तो ये प्रसिद्ध स्थान है, बहुत ही जीके का प्रश्न है महत्वपूर्ण। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जावर खान, उदयपुर। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जावर खान, उदयपुर। यहाँ सीसा और जस्ते की खानें। राजस्थान अकेला 95% सीसा व जस्ता उत्पादन करता है, इसलिए राजस्थान के लिए भी यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है
कि राजस्थान में कौन सी खान है जहाँ शीशे और जस्ते को निकाला जाता है, ये खान कैसी है, सार्वजनिक क्षेत्र की है। इस खान का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जावर खान, उदयपुर में स्थित है। अब देखिए अन्य भंडार भी बताए गए हैं भारत में, किंतु 95% अकेला राजस्थान में ही मिलता है। अन्य भंडार आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा तथा तमिलनाडु में भी स्थित है। फिर आते हैं ऊर्जा खनिज। अब देखिए ऊर्जा खनिज आपको परिभाषा बताई गई है, वे खनिज जिनसे ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है। पीछे अपन ने पढ़ा है संक्षेप में, वे खनिज जिनसे हमें ऊष्मा व ऊर्जा प्राप्त होती है। ये दो प्रकार के बताए गए थे, ईंधन खनिज और आणविक ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज की पहली तो एक परिभाषा महत्वपूर्ण है, फिर इसके दो प्रकार महत्वपूर्ण है। अब डिटेल से देखिए। ऐसे प्राकृतिक स्रोत जिसे मानव, सूर्य, जीवाश्म पदार्थ, परमाणु घटकों से प्राप्त करता है, इसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत व परमाणु ऊर्जा आदि द्वारा परंपरागत रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो भारत में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उसको विस्तार से दिया गया है। देखिए कि यहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो प्रमुखतः देखिए आप, इसमें 29% अन्य दिए गए हैं जिसमें पेट्रोलियम से प्राप्त होती है ऊर्जा, और 56% जो दिया है वो प्रमुखतः परमाणु ऊर्जा के द्वारा हमें बिजली मिल रही है। तो परमाणु ऊर्जा से सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं अभी। इस प्रकार इस देश में संसाधनों का वितरण उत्पादन निम्न प्रकार से पाया गया है, जिसके अंतर्गत फिर पहला दिया गया कोयला, कि कोयला हमारे जहाँ किसी प्रकार से ऊर्जा के स्रोत के रूप में बताया गया है, तो कोयला ईंधन खनिज है। कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस ईंधन खनिज है। दूसरे प्रकार का हम ऊर्जा खनिज पढ़ेंगे आणविक ऊर्जा खनिज, जिसमें यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम वो होते हैं। तो पहला कोयला। कोयला विश्व का चीन व अमेरिका के बाद तीसरा प्रमुखतः कोयला उत्पादक देश भारत को बताया गया है, तीसरा स्थान रखता है भारत। भारत में सर्वप्रथम कोयला 1814 में रानीगंज में निकाला गया था। आपको पता है कोयला लाखों वर्ष पहले पेड़ पौधों के दब जाने से प्राप्त होता है, कि हम इस पृथ्वी धरातल पर उथल पुथल हुआ और वन जो है दब गए। दब जाने के कारण व ताप व दाब के कारण वे पेड़ हमें कोयले के रूप में प्राप्त होते हैं, और आज हम उनकी गहरी खाने निकाल करके कोयले को बाहर निकालते हैं। इसके बाद इसका विकास 19वीं शताब्दी में किया। देश के अन्य भागों में खोज तथा खनन कार्य किया जाने लगा। भारत में उपयोग के लिए किए जाने वाले कोयले को हम निम्न कार्बन की मात्रा के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजित करते हैं। ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड में कई बार पूछा है इसको, इसलिए आप इसको तुरंत लर्न कर लीजिए। जिस प्रकार से हमने पढ़ा लोयस के 5 प्रकार हैं, अब्रक के 2 प्रकार हैं, वैसे ही कोयले के कार्बन के आधार पर 4 प्रकार हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट और पीट। देखिए याद कीजिए, इसको कंफर्म कीजिए, एंथ्रेसाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट और पीट। जब आप 2-4 बार रिपीट करोगे तो अपने आप शब्द याद हो जाते हैं। और ये बोर्ड में 2 अंक का प्रश्न भी पूछा गया है कि कोयले के कार्बन के आधार पर कितने प्रकार है, उनकी कार्बन प्रतिशतता भी लिखिए। तो एंथ्रेसाइट सबसे सर्वोत्तम कोयला, जिसकी प्रतिशतता 80 से 90% कार्बन बताया गया है। बिटुमेन्स की 75 से 80% बताई गई है, और लिग्नाइट की 35 से 50% और पीट की 15 से 35%। तो कोयला भारत में 98.5% भंडार बताए गए तथा 99% कोयला प्रमुखतः उत्पादन में गोंडवानाकालीन अवसादी चट्टानों में स्थित है। तो गोंडवानाकालीन जो अवसादी चट्टानें, यहाँ देखिए 2 प्रकार की अवसादी चट्टानें बताई गई है। अवसादी चट्टानें भी 2 प्रकार की है समय के अनुसार, गोंडवानाकालीन, और दूसरी जो दी गई है वो प्रमुखतः आपको अलग बताई गई है, कायांतरित अवसादी चट्टानों में ही बताया गया है। जिसमें देखिए जो कि भौगोलिक रूप से महानदी घाटी क्षेत्र, याद कीजिए हमने पढ़ा है नदियों के बारे में। महानदी किस देश की शोक नदी, किस राज्य की शोक नदी है,
महानदी उड़ीसा राज्य की शोक नदी है, तो उसके घाटी क्षेत्र में गोंडवानाकालीन अवसादी कोयला प्राप्त होता है। गोंडवानाकालीन कोयला बहुत पुराना। दामोदर घाटी, दामोदर नदी जो पश्चिम बंगाल की शोक नदी है। सोन घाटी, गोदावरी, गोदावरी महाराष्ट्र की प्रसिद्ध नदी। वर्धा क्षेत्र का ब्राह्मणी, इंद्रावती, कोयल, पंच नदी घाटियों के क्षेत्र स्थित हैं। यहाँ पर बिटुमेन श्रेणी का कोयला 10 मीटर से 30 मीटर मोटी परत के रूप में पाया जाता है। बिटुमेन श्रेणी का यानी भारत में दूसरे प्रकार कार्बन का बिटुमेन क्षेत्र से 80% कार्बन वाला, क्योंकि इसकी विशेषताएं भी हमें पता है। एंथ्रेसाइट सबसे सर्वोत्तम कोयला, यह जलाने पर धुआं कम देता है, ताप अधिक देता है। सबसे कम ताप देने वाला एंथ्रेसाइट कोयला। बिटुमेन यह कम धुआं व ताप का, इससे दूसरे स्थान पर लिग्नाइट कोयला भी धुआं अधिक देता है। और प्रमुखतः इसके साथ ही तीसरा है पीट कोयला। देखिए पीट कोयला सबसे घटिया कोयला है। यह धुआं अधिक, ताप सबसे कम देता है। धुआं अधिक, ताप सबसे कम देता है, क्योंकि इसमें अधिक अशुद्धियां रहती है। तो इसमें कार्बन की मात्रा तो 15% के लगभग ही रहती है। दूसरी प्रकार का, पहला हमने गोंडवानाकालीन अवसादी चट्टानें बताई थी, दूसरा था टर्सरी कालीन निम्न श्रेणी का कोयला होता है। तो देखिए सबसे सर्वोत्तम गोंडवानाकालीन अवसादी चट्टानों में स्थित होता है जो 200 लाख वर्ष पुराना है। कितने लाख? 200 लाख। याद रखिएगा, गोंडवानाकालीन कोयला 200 लाख वर्ष पुराना है, किंतु टर्सरी कालीन जो अवसादी चट्टानों में कोयला मिलता है वो 15 से 20 लाख वर्ष पूर्व ही निर्मित हुआ था। तो 15 से 20 लाख वर्ष, जबकि वो 200 लाख वर्ष पहले पुराना है। बहुत ही पुराना कोयला गोंडवाना काल का बताया जाता है। और उसके बाद में जो 15 से 60 लाख पूर्व बताया गया है निर्मित, वो टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानें बताई गई है, जो कि कुछ चूना पत्थर के साथ मिश्रित अवस्था में मिलता है। इस प्रकार कोयले के भंडार प्रमुख असम राज्य, असम के लिए प्रसिद्ध है कोयले के भंडार। मेघालय में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है तथा नागालैंड व राजस्थान में भी है। अब देखिए राजस्थान के लिए प्रसिद्ध स्थान, जहाँ सब भली भांति जानते हैं, राजस्थान में तीसरी श्रेणी का कार्बन का कोयला, प्रथम श्रेणी की कार्बन का कोयला एंथ्रासाइट, दूसरी श्रेणी की कार्बन का कोयला बिटुमेन और तीसरी श्रेणी कार्बन का कोयला लिग्नाइट। तो राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, जो भी चूने की चट्टानों के साथ मिलता है। और बाड़मेर का प्रसिद्ध स्थान है कपुरड़ी, गिरल, भाड़का, गुंगा, तहसील व बीकानेर का प्रसिद्ध स्थान है पलाना। तो पलाना में जो कोयला मिलता है वो प्रमुखतः लिग्नाइट कार्बन मिलता है, लिग्नाइट कार्बन के रूप में रहता है। और टर्सरी कालीन की निम्न श्रेणी का कोयला बताया गया है, जिसमें 15 से 20 लाख वर्ष पूर्व बताया गया है। जबकि गोंडवाना कालीन का कोयला जो महानदी घाटी और दामोदर घाटी क्षेत्र में मिलता है वो 200 लाख वर्ष पुराना है। तो देखिए पलाना प्रसिद्ध स्थान है जीके के लिए, और मानचित्र मैप के लिए प्रसिद्ध स्थान है पलाना। पलाना कोयला क्षेत्र तो हमें राजस्थान के पश्चिम में, जहां बीकानेर जिला है, वहां हमें अवस्थित करना पड़ता है पलाना कोयला क्षेत्र। पलाना कोयला क्षेत्र भी आ सकता है मानचित्र में, या आ सकता है लिग्नाइट कोयला क्षेत्र, क्योंकि राजस्थान में जो दूसरे कार्बन का, वो तीसरे कार्बन का प्रकार है लिग्नाइट। क्योंकि कोयले के 4 प्रकार याद रखिए, प्रथम एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमेन, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। तो हमारे राजस्थान में तीसरे टाइप के प्रकार का कार्बन का कोयला लिग्नाइट मिलता है। उसका प्रसिद्ध स्थान है पलाना। तो देखिए पलाना में गुड्डा, बीटनो, नागौर में मेड़ता और कसनऊ, ये भी प्रसिद्ध स्थान बताए गए हैं। हमारे यहाँ कार्बन के कोयले के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान के लिए प्रसिद्ध कोयले का कार्बन के आधार पर लिग्नाइट कोयला ही बहुतायत से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार आपके ये जो दिया गया है, आप इससे सारणी से जान सकते हैं कि कौन कौन से कोयले कहाँ प्राप्त होते हैं, कितना प्रतिशत प्राप्त होते हैं। तो यह आपकी जानकारी रखने के लिए सारणी दी गई है, और इसमें कोई विशेष कुछ नहीं होता है। तो आपको
देखिए फिर दिया गया है, मातुसा में मिलता है। राजस्थान में लिग्नाइट के इस भंडार का उपयोग स्थानीय ताप विद्युत संयंत्रों के लिए होता है। ये याद रखना पड़ेगा कि राजस्थान में जो लिग्नाइट कोयला है उसमें ताप विद्युत परियोजनाएं चलती है, ताप विद्युत बिजली बनाई जाती है ताप के द्वारा। तो लिग्नाइट कोयले को हम बिजली बनाने के काम में लेते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट दिन फिर और आगे बताएंगे। साथ में आपको इसके नोट्स बनाने हैं बच्चों, बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है सर इसके नोट्स बनाने या नहीं बनाने। अगर आप मेरा किसी भी प्रकार से ये पढ़ रहे हैं, मैटर जो भेज रहा हूँ वो बच्चे तो अच्छी तरह से उनको दिमाग में याद रहता है, इसलिए आप बार बार जो है किसी प्रकार से ऑनलाइन से प्रश्न करते हैं सर इसका नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, तो इसका मतलब आप मेरा जो बताया गया है वो सुनते ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान दें और इसके नोट्स साथ साथ में बनाते रहें। थैंक यू।